हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, यानी कि संख्या रेखा पर √3 को कैसे निरूपित किया जाता है, यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैंने सिखा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हम स्केल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर स्केल और पेंसिल की जगह पर मैं पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ये कितनी भी लेंथ का हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद जो हमने ये लाइन खींचा है इस पर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये एक पॉइंट ले लेते हैं और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अपना प्रकार लेंगे और प्रकार में पेंसिल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो इसको कितनी भी डिस्टेंस का खोल के मैं इतना डिस्टेंस खोल रहा हूँ और सबसे पहले इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के आपको इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, यानी कि इस तरह से एक चाप लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से आपको दूसरा चाप लगाना है। इसी तरह से आपको एक और इस तरह से चाप लगा देना है। 2 या 3 कितना भी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही इस पॉइंट के इधर भी हम एक चाप इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारे कुछ हमने यहाँ पर इस लाइन पर पॉइंट्स ले लिए हैं। अब ये हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0। 0 के इधर हमारा नंबर लाइन पर माइनस वाले नंबर होते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और 0 के इधर प्लस वाले यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट लिया है ये इक्वल डिस्टेंस पर लिए हैं हमने, तो आपको भी इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं। ये 1 यूनिट के हमने ये डिस्टेंस लिया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम 0 से 1 तक ये 1 यूनिट लेकर और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एक कोण खींचेंगे। तो इसके लिए मैं D का यूज करूंगा। यहाँ पर हम D की हेल्प से एक इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप प्रकार की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जितना ये हमारा डिस्टेंस है, कितना है हमारा, ये 1 यूनिट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इतना ही हमने प्रकार को खोला है और इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के यहां से इस तरह से एक चाप लगा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो चाप है इस लाइन को यहां पर काट रहा है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, यानी कि दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो है हमारा डिस्टेंस ये भी 1 यूनिट का ही है, और यहां से यहां तक ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये हमारा कर्ण होता है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये हमारा √2 हो जाएगा। कैसे, हमें जैसे कि पता है कि जब भी हमारा समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से हमें ये h की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। p यानी कि परपेंडिकुलर, ये देखिए 1 यूनिट है तो ये 1 और स्क्वायर प्लस b यानी कि बेस, तो बेस देखिए ये भी 1 यूनिट है तो ये 1 और ये स्क्वायर। तो यहां से हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, तो h कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि h √2 आ गया, ठीक है। यही हमारा √2 है। तो इतना हमको कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है इस पर अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर हम D का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर
ये हमने मार्क कर लिया और यहाँ से इस तरह से हम ये लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला लाइन है इस पर हम 1 यूनिट का एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब हमारे 1-1 यूनिट के डिस्टेंस पर हैं। तो ये हम यहाँ से नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो ये पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट का ही है। और ये हमारा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर आपको ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें ये हमारा आधार हो जाएगा जो कि √2 है और ये लंब हो जाएगा जो कि 1 यूनिट है। तो ये कर्ण कितना होगा, तो ये पता करने के लिए हम यहाँ पर यही जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका यूज करेंगे। तो h का स्क्वायर यानी कि h हमें निकालना है, यानी कि ये हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, बराबर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये देखिए परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इसमें 1 है, ये देख सकते हैं आप। तो 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि बेस, तो बेस ये है जो कि √2 है, तो √2 का स्क्वायर। तो ये h बराबर ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, इससे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो h आ जाएगा √1 + 2 3। तो h कितना आ गया √3, यानी कि ये जो है ये हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने √3 दिखा दिया लेकिन हमें नंबर लाइन पर √3 को दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना प्रकार लेंगे और जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इतना हम अपने प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने खोल दिया। अब हम यहाँ से इस तरह से एक चाप लगा देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ इस नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट टच हो रहा है तो यही हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने √3 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाया है। तो अब देखिए इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट A, B, ये हमारा C और ये वाला पॉइंट D और इसको नाम दे देते हैं E, यानी कि A से लेकर E तक ये हमारा कितना है √3 है। तो कुछ इस तरह से हम √3 को नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।